नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। और ये जो वीडियो है ये संविधान प्लस भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। और कह सकते हैं ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसमें ये इस सीरीज का, संविधान का सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने सिलेबस पर डिस्कशन किया हूँ। मुझे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैंने अध्ययन किया था। और ये दूसरा वीडियो हो गया। ये दूसरा वीडियो है ना, पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान जो विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में हम लोग देखना है दोस्तों। तो पहले हम लोग दो पॉइंट को समझ लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था या राज्य व्यवस्था, किसी भी देश या राज्य की शासन चलाने की पद्धति को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। जैसे मान के चलिए मेरा देश भारत है, तो भारत को चलाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का पद्धति होती है। तो उस पद्धति को, उस शासन चलाने की पद्धति को हम लोग कहते हैं राज्य व्यवस्था। और संविधान, किसी भी देश को चलाने के लिए या किसी भी राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम होता है, कानून होता है, कुछ सिद्धांत होता है। उस नियम, कानून और सिद्धांत को एक समूह बनाया जाता है, एक पुस्तक की निर्माण किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है दोस्तों। उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग संविधान कहते हैं। आज के समय में लगभग जितने भी विश्व में देश है सभी के पास अपना एक संविधान होता है। हो सकता है कुछ संविधान लिखित है और कुछ संविधान अलिखित है, उसकी संसद में ही डिसाइड किया जाता है। जैसे भारत में, अमेरिका में लिखित संविधान है दोस्तों, बट ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। उस संविधान के तहत ये लोग काम करते हैं, उस देश में शासन व्यवस्था को लागू करते हैं। अब आइए राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में आप समझ गए होंगे दोस्तों। आगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित मैंने यहाँ 17 महत्वपूर्ण प्रश्न को डाला हूँ। मैं सभी का आंसर लिखाऊंगा और गौर से देखिएगा। कहीं ना कहीं ये जितने भी क्वेश्चन है ना, 17 क्वेश्चन हमारा शुरुआती भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की शुरुआती बात है। ये हम लोग देखेंगे, फिर हमारा दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो होगा, चौथा सीरीज चलते रहेगा। पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के अंतर्गत लगभग 25 से 30 वीडियो बनेगा दोस्तों। ये मेरा तीसरा वीडियो है, आप लोग देखिएगा। अगला बात ये कहना था दोस्तों, आप आगे का जितने भी वीडियो आएगा ना, उसको देखने के लिए सबसे पहले चैनल को है ना सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जिससे क्या होगा, बहुत सा वीडियो इस पर डाला जाएगा ना, तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। चलिए, समय को ज़्यादा लेफ्ट नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रश्न पे आते हैं। इससे संबंधित प्राचीन काल में राजनीतिक शब्द का उद्भव कहाँ हुआ था सर्वप्रथम? तो ये हुआ था यूनान की राजधानी एथेंस में दोस्तों, याद रखेंगे। तो यहाँ दो क्वेश्चन हो गया। ये प्राचीन नाम है, यूनान की राजधानी एथेंस में प्राचीन काल में, सबसे पहले विश्व के संदर्भ में बात करूं तो ये राजनीतिक शब्द जो है ना, पॉलिटिक्स शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था ना, यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। पहला क्वेश्चन, राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक शब्द का जनक। अब व्यक्तिगत की बात करें, किस व्यक्ति ने इस शब्द को जन्म दिया हुआ था, किसने सबसे पहले इस शब्द को उद्बोधित किया था? तो वो थे अरस्तु साहब। अरस्तु जो सिकंदर के गुरु थे। यदि कभी कभी पूछा जाता है सिकंदर का गुरु कौन थे, तो अरस्तु। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है अरस्तु का गुरु कौन थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये वीडियो जो देख रहे हैं तो उसमें बताना होगा। मैंने बता दिया सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु का क्या नाम था वो बताना है। तो यहाँ दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक शब्द का जनक अरस्तु, और राजनीतिक शब्द का उद्भव स्थान पूछा जाए तो यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था दोस्तों। आइए, पॉलिटिक्स या राजनीतिक पुस्तक का लेखक किसे माना गया है? तो ये भी मेरा आंसर होगा, अरस्तु को ही माना गया है। अरस्तु के द्वारा ही ये पुस्तक की निर्माण किया गया था, लेखक थे, रचयिता थे। आइए, अब हम लोग, ये तो विश्व के संदर्भ में हो गया दोस्तों। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में राजनीतिक शास्त्र या प्रशासन की प्रथम पुस्तक का क्या नाम था? तो सभी बच्चे जानते होंगे, अर्थशास्त्र। ये कहा गया क्या, ये जो भारत के संदर्भ में देखा जाए ना, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में देखा जाए ना, तो भारत की प्रथम राजनीतिक शास्त्र या प्रशासन, जिससे शासन व्यवस्था को चलाया जाता था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसकी रचना किया गया था, अर्थशास्त्र। उसकी रचना करने वाला कौन थे आगे हम लोग देखेंगे। तो भारत में राजनीतिक शास्त्र या प्रशासन की प्रथम पुस्तक कौन थे? अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक था। उसमें पूरे, जैसे चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य की जो निर्माण हुआ था, उसकी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए इसी पुस्तक के माध्यम से पूरे कंट्रोल किया गया था दोस्तों। आगे आते हैं,
अर्थशास्त्र का लेखक, जो ये अर्थशास्त्र जो है ना, भारत का प्रथम पुस्तक जो है ना, राजनीतिक या प्रशासन की प्रथम पुस्तक है ना, उसका लेखक कौन थे? तो वो थे कौटिल्य। याद रखेंगे दोस्तों, कौटिल्य, या इसका हम लोग जानते हैं चाणक्य भी बोलते हैं इनको। और कभी कभी पूछा जाता है इनका बचपन का नाम, बचपन का नाम तो विष्णुगुप्त। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ 3-4 क्वेश्चन इसके अंतर्गत है। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य, चाणक्य बचपन का नाम कौटिल्य या चाणक्य, और बचपन का नाम विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम इतिहास जब पढ़ेंगे ना, अभी तो मान लिया जाए भारतीय राष्ट्र व्यवस्था में संविधान से अंतर्गत है, तो मैं इसको डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। कौटिल्य चाणक्य के बारे में काफी विस्तृत के रूप में इतिहास में जब जानेंगे, तो किस ये प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये लोग रहते थे और काम करते थे और शासन व्यवस्था को कंट्रोल करते थे। आइए, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, सही बच्चे जानते होंगे फिर भी लिखना है, तक्षशिला। तक्षशिला जो वर्तमान में है ना, वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। कंधार एक राज्य हुआ करता था, उस क्षेत्र में ये है। अभी इसका भी अवशेष पाया गया है। अभी तो ऐसे विश्वविद्यालय खत्म है, मगर अभी भी पाकिस्तान के क्षेत्र में आप जाएंगे तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय का कुछ खंड पड़ा हुआ है। तो तक्षशिला का देखिए, यहाँ पर कौटिल्य की बात करते हैं। तक्षशिला राजा तक्ष ने इसका निर्माण किया हुआ था। और विश्व का या सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो हमारा ये तक्षशिला होगा। और ये राजा तक्ष ने इसका निर्माण किया हुआ था, राजा तक्ष के द्वारा इसका निर्माण किया गया हुआ था। और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय से चाणक्य या कौटिल्य इसमें पढ़े हुए थे और आगे चल के उसका आचार्य भी बनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, काफी आगे हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात किया जाए ना, तो है वह नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो कि भारत की संदर्भ में है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बिहार के क्षेत्र में नालंदा जिला में ही पड़ता है और ये बिहार राज्य में अवस्थित है। और इसकी निर्माण जो है ना, कुमार गुप्त ने किए हुए थे, कुमार गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की तुलना आधुनिक काल में किस पुस्तक से किया गया है? देखिए, जिस तरह से ये प्राचीन था, ये जो अर्थशास्त्र है ना, प्राचीन काल की यह अर्थशास्त्र है, मगर हम लोग आधुनिक काल की निर्माण करें ना, लगभग 300-4 साल की घटना की बात करें ना, तो पूछा गया है अर्थशास्त्र की तुलना आधुनिक काल में किस पुस्तक से किया गया? तो द प्रिंस पुस्तक से किया गया है। दोस्तों आगे लिखता है, द प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन है? वो थे मैकियावेली। मैकियावेली के द्वारा ही द प्रिंस पुस्तक का निर्माण किया गया, इसलिए लिखा हुआ है द प्रिंस पुस्तक का लेखक मैकियावेली। आधुनिक काल का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक का पूछा गया। अभी के समय में ना, प्राचीन काल में अर्थशास्त्र था सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, बट अभी की बात किया जाए ना, तो आधुनिक काल में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक तो वो हमारा यही हो जाएगा, द प्रिंस। इसी को दिया गया है स्थान, दी प्रिंस पुस्तक है, उसकी ही स्थान दिया गया आधुनिक काल में। सबसे बेहतर है राजनीतिक शास्त्र से संबंधित द प्रिंस पुस्तक। इसकी रचना किसने किया हुआ था? तो मैकियावेली। आइए, आधुनिक काल की चाणक्य किसे कहा गया? देखिए, जिस तरह से प्राचीन काल में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक राजनीतिक शास्त्र से संबंधित अर्थशास्त्र था, उसी तरह से आधुनिक काल का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस है। इसलिए आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाएगा? तो मैकियावेली को कहा गया। तो इसको ही मैकियावेली को ही स्थान दिया गया है, मैकियावेली। दोस्तों इसको याद रखेंगे, आधुनिक काल की चाणक्य किसे कहा गया? तो मैकियावेली। आशा करता हूं बार बार इस वीडियो को आप रिप्लाई करके देखिएगा। मैं जितना भी बात बोल रहा हूं 2-3 बार वीडियो को देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है, तो आप लोग सुनते सुनते इसको याद कर लेंगे। और क्या करना है, एक लॉन्ग टाइम के लिए यदि किसी एग्जामिनेशन का आप तैयारी करते हैं तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए और पूरा को प्रॉपर वे से उसको नोट बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी कोचिंग संस्था में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको घर बैठे ही बहुत अच्छे तरीके से हर एक कंपटीशन का तैयारी कर लेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। चलिए, विश्व में सर्वप्रथम संविधान का निर्माण कहाँ हुआ था? जिस तरह से एक क्वेश्चन था, प्राचीन काल में राजनीतिक शब्द का उद्भव कहाँ हुआ था? यूनान की राजधानी एथेंस में। उसी तरह से विश्व में सर्वप्रथम संविधान का निर्माण वहीं हुआ था। यदि हमसे पूछा जाए शहर या देश, तो यूनान, और यदि यूनान की राजधानी एथेंस था, वहां पर ही इस चीज का निर्माण किया गया था। तो यूनान या एथेंस मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आधुनिक काल में सर्वप्रथम संविधान का निर्माण कहाँ हुआ था? तो अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका भी हम लोग शॉर्ट में कह देंगे दोस्तों। यानी प्राचीन की बात कहा जाए ना या विश्व के संदर्भ में प्रथम पूछा जाएगा ना तो हमारा हुआ यूनान और एथेंस। बट आधुनिक काल की बात कहा जाए ना 1700-1800 ईस्वी की बात किया जाए तो हमारा आधुनिक काल स्टार्ट हो जाती है। तो आधुनिक काल का सर्वप्रथम संविधान का निर्माण है ना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, यूएसए। 14 क्वेश्चन, भारत की प्रथम कानून की पुस्तक का क्या नाम है? उसका नाम है मनुस्मृति, मनुस्मृति। ये पूरे भारत का सबसे प्राचीन कानून की पुस्तक माना गया। कहिएगा सर ये अर्थशास्त्र क्या था? तो अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र या प्रशासन की प्रथम पुस्तक है। बट कानून की पुस्तक को कहा जाए ना तो भारत की प्रथम कानून की पुस्तक का नाम मनुस्मृति, सबसे पुराना स्मृति और साथ साथ भारत का सबसे पुराना स्मृति भी मनुस्मृति को ही माना गया है। भारत का पुराना, भारत का सबसे पुराना स्मृति, ये भी क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हमारा मनुस्मृति होगा। भारत की प्रथम विधि निर्माता किसे कहा गया? तो ऋषि मुनि था मनु। मनु को भारत की प्रथम विधि निर्माता कहा गया है। भारत की प्रथम विधि निर्माता किसे कहा गया है? तो मनु को कहा गया। यूरोप में सर्वप्रथम किस देश में संविधान, यदि विश्व की बात किया जाए तो हमारा यूनान एथेंस की बात, एथेंस आ जाएगी। यदि आधुनिक काल में विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा दोस्तों। बट यूरोप एक अभी आज के समय में यूरोप एक महादेश है जो कि काफी विकसित है, तो इसके संदर्भ में मैंने क्वेश्चन ले लिया। तो यूरोप में सर्वप्रथम किस देश में या किसने संविधान का निर्माण किया? तो होगा नीदरलैंड, नीदरलैंड, जिसको पुराना नाम हॉलैंड भी है दोस्तों। और हॉलैंड की राजधानी द हेग, जहाँ पे यूएनओ का जो न्यायालय होता है, कोर्ट होता है, वहीं पे है। नीदरलैंड की राजधानी हॉलैंड में ही है। अब आइए लास्ट एक अंतिम, मध्यकाल के पूर्व में जब हमारा मध्यकाल 707 से लेके 712 से लेके 1707, इसको 3 भाग में हम लोग एक बांटे हुए हैं। 1707 से लेके 1206, ये 1206 है। मध्यकाल के पूर्व में हिंदू उत्तराधिकारी कानून की पुस्तक का क्या नाम है? तो है मिताक्षरा, बहुत इंपॉर्टेंट है मिताक्षरा, मिताक्षरा, जिसको रचना किया था विज्ञानेश्वर ने। पूछा जाता है ऐसे भी डायरेक्ट, मिताक्षरा पुस्तक की निर्माण किस रचयिता या लेखक कौन है? तो विघ्नेश्वर। और मिताक्षरा जो पुस्तक है ना वो हिंदू उत्तराधिकारी कानून का ये प्रथम पुस्तक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से हिंदू कानून उत्तराधिकारी को कानून मिलना चाहिए, संपत्ति मिलना चाहिए, उसके बारे में मिताक्षरा में इस चीज का जिक्र किया गया दोस्तों। आशा करते हैं आपने ये वीडियो पूरे तरह से देखा, अंत तक देखा और सारी बात समझ में आ गया होगा। यदि कोई बात समझ में ना आए ना या कोई आपको कमी लगे ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे पूरा कोशिश करूंगा इसको सुधार करने का। थैंक यू, आपने अंत तक देखा। और एक बार अंत पर फिर कह रहे हैं आप लोगों से, इस वीडियो को था सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितने भी आप लोग को ग्रुप है, क्योंकि जहां तक जितने बच्चे के पास ये पहुंचेगा ना वो फायदा ही करेगा, घाटा नहीं करेगा। और जो बच्चे तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन का ना, उसके लिए तो एक रामबाण की तरह काम करेगा। थैंक यू दोस्तों। फिर हम लोग बहुत ही जल्दी इससे आगे वाला जो वीडियो होगा तीसरा, चौथा, 5वां बहुत ही जल्दी आ जाएगा और आप लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।